Students in class 12 or become BVA or CA, CS and ICW level, there is a chapter in accountancy called Accounting for Companies, in which the topic is accounting for issue of shares in a public company. जो बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनीज है वो पब्लिक में जब जनरल शेयर इशू करते हैं तो कैसे क्या उसका अकाउंटिंग एंट्री करते हैं वो आपको समझाते हैं। तो देखो एक क्वेश्चंस एग्जाम्पल क्वेश्चन अपने से एज्यूम करके आपको बातों को समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ खुद लिखूंगा भी और आपको समझाऊंगा। इट विल टेक टाइम बट थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। देखो एक क्वेश्चन का मैं कई सारा पार्ट बना बना के आपको समझाऊंगा। मान लीजिए हम लोग एक कंपनी है भारत लिमिटेड, चलिए भारत लिमिटेड हम लोग कंपनी हैं, ठीक है। तो भारत लिमिटेड कंपनी को लोगों में शेयर इशू करना है। कितना शेयर इशू करना है? मान लेते हैं 5 लाख शेयर इशू करना है और एक शेयर का दाम सपोज कर लेते हैं 10 रुपीज़ है। तो हम लोग जानते हैं कि जब वेन एवर कंपनी इशू शेयर्स it is usually issued in installments, means there will be price per share rupees 10 or 20 or rupees 100, but the public in general will have to deposit those sums in different installments, and those installments are known as application, allotment, first call, final call, etc. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि और हम लोग कंपनी के अकाउंटेंट बन के एंट्री करेंगे, है ना। तो भारत लिमिटेड issued issued 5 lakh shares of rupees 20 each। मान लेते हैं पर शेयर का प्राइस 20 रुपीज़ है। ऑफ रुपीज़ 20 ईच एट पार। एट पार का मतलब होता है कि 20 रुपये का शेयर 20 रुपये में ही बिकेगा। लेकिन ये जो 20 रुपये का शेयर है 20 रुपये में ही बिक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि 20 रुपये एक बार ही देना है। यू हैव टू पे देम इन इंस्टॉलमेंट। हाउ? पेएबल ऑन एप्लीकेशन। ये जो पहला एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन ₹7, अच्छा साथ में मान लेते हैं इसका जो डेट है, और थोड़ा इधर भी हम करेक्शन कर रहे हैं कि मान लेते हैं जो डेट है ये कब शेयर इशू किया, ऑन 15 जनवरी 2021 2020 चल लेते हैं, मान लेते हैं। यानी 15 जनवरी 2020 को भारत लिमिटेड ने पब्लिक में 5 लाख शेयर्स इशू किए थे। 20 रुपीज़ एक शेयर्स का दाम था, लेकिन पैसा 20 रुपये एक बार में नहीं देना है। एप्लीकेशन पे देना है 7। द प्राइस पेबल ऑन एप्लीकेशन इज ₹7। एंड सपोज कर लेते हैं कि उसका जो डेट है, लास्ट डेट, वो है 31/3/20। ओके, तो ये हो गया एप्लीकेशन का टाइम। फिर उनको बोला गया ऑन अलॉटमेंट। नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसमें आपको पे करना है, यू हैव टू पे ₹6 and
इट्स डेट वॉज केप्ट 30th of June, सपोज कर लेते हैं 30/06/20। on first call on first call ₹4। फर्स्ट कॉल पे आप लोग को देना होगा ₹4 और उसका लास्ट डेट क्या है? इट्स लास्ट डेट इज सपोज 30/09/20। तो फर्स्ट कॉल का भी टाइम दे दिया गया है। एंड तो अभी तक कितना रुपया मांग लिया? ₹7 एप्लीकेशन पे दे देंगे, ₹6 अलॉटमेंट पे, तो 7 + 6 13 हो गया, एंड ₹4 ऑन फर्स्ट कॉल, तो ₹17 हो गया, और ₹3 बचा, तो ₹3 ऑन फाइनल कॉल। 4 इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं, और साथ में फाइनल कॉल का टाइम भी दिया हुआ है कि फाइनल कॉल का जो पैसा जमा करना है वो आपको जमा करना है, कब जमा करना है? तो 31/12/20। तो सबका टाइम ऑलरेडी मेंशन्ड है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, ऑन 15 Jan 2020 भारत लिमिटेड इशूड 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 each एट पार। पार का मतलब मैं बताया कि जो शेयर, हर शेयर का अपना एक रिटेन प्राइस होता है, उस प्राइस को नॉमिनल प्राइस कहते हैं। अगर उसी दाम पे वो शेयर बिके मार्केट में तो एट पार कहलाता है। तो एप्लीकेशन पे ₹20 एकदम एक बार में नहीं जमा करना है, आपको ₹7 जमा देना है, लेकिन उसका लास्ट डेट है 31 March 20। एंड ऑन अलॉटमेंट यू हैव टू पे ₹6 एंड इट्स लास्ट डेट इज 30th of June 2020। On first call you have to pay ₹4, all those shareholders who are going to apply for this company share, और उसका लास्ट डेट है 30th of September, एंड द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 विल हैव टू बी पेड बाय 31st of December 2020। अब सपोज कीजिए कंपनी ने इसके लिए क्या किया होगा, बाज़ार में प्रॉस्पेक्टस इश्यू किया गया होगा, ये सारा टर्म्स कंडीशंस फॉर्म बना करके भेजा होगा। हम और आप क्या कहते हैं, पब्लिक इस प्रॉस्पेक्टस को पढ़े और हम अप्लाई कर दिए। तो देखिए क्या लिखा है, applications were fully subscribed and all the money were fully received by 31/3/20 और 31/3/2020 आते आते पैसा मिल गया। अब जरा देखिए, यानी जब 31 मार्च हुआ 2020, जो कि एप्लीकेशन का पैसा देने का लास्ट डेट था, उस समय कंपनी के अकाउंट में पैसा पूरा आ गया। कितना आया होगा? अब जरा देखिए, यहाँ लिखा है एप्लीकेशन पर फुली सब्सक्राइब का मतलब हो गया कि वो जो 5 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किया, वो सारा का सारा लोगों ने अप्लाई कर लिया, न उससे एक शेयर कम न एक शेयर ज़्यादा। और ये लोग कौन है? 1-2 लोग नहीं होंगे, उसमें हज़ारों लोग हो सकते हैं, लाखों लोग हो सकते हैं। बट कंपनी के अकाउंट में सारा पैसा 31 मार्च तक फुल आ गया। कितना आएगा? एप्लीकेशन पे ₹7 करके देना, तो 5 लाख 7 जा 35 लाख रुपीज़ आएंगे। तो अगर हम कंपनी के जॉब में हैं तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? यहाँ पे एंट्री होगा
entry for receiving application money. Application money. हम कंपनी के अकाउंटेंट है. आई हैव जस्ट टोल्ड यू अर्लियर दैट वी विल डू एंट्रीज एज्यूमिंग दैट वी आर द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी. तो कंपनी की तरफ से हम लोगों ने क्या किया, 31 मार्च को एंट्री क्या लिखेंगे, डेट के कॉलम में डेट रहता है, अब जानते हैं, डेट लिख देंगे. उसके बाद हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपीज़, तो 5 लाख 7 जा 35 लाख रुपीज़. 35 लाख रुपीज़. देन पैसा किसी से मिला है, एप्लीकेशन से. तो उसके लिए नॉमिनल अकाउंट, सारे इंस्टॉलमेंट के नाम से जो जो अकाउंट खुलेंगे वो नॉमिनल अकाउंट होता है. तो यहाँ हो सकता है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितना होगा क्रेडिट में जा करके, वही 35 लाख रुपीज़. 35,00, ओके. इसका नरेशन हम दे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, नरेटिंग. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹7 ईच. ये ब्रैकेट में नरेशन यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव कर लिए. उसके बाद क्या होता है, फिर थोड़ा क्वेश्चंस का पार्ट मैं लिख रहा हूँ. क्वेश्चन का पार्ट इधर आ जाता हूँ. अच्छा, उसके बाद जैसे एप्लीकेशन का पैसा आ जाता है ना, तो कंपनी का मैनेजमेंट मीटिंग बुलाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाते हैं. तो क्या है यहाँ देखिए, ऑल द शेयर्स all the applied shares were allotted and all the applied shares were fully allotted लिख सकते हैं, were fully allotted among the shareholders. इस लाइन का मतलब हुआ कि जो एप्लीकेशन का पैसा आया, जितना शेयर पे, कितना शेयर पे, 5 लाख शेयर्स पे, वो एक न ज़्यादा है न कम है, तो फुल्ली के फुल्ली अलॉटेड कर दिया. फुल्ली अलॉटेड का मतलब हो गया कि इट मीन्स कि जितने के लिए अप्लाई किए थे हम सभी के सभी को मालिक बना दिए, और all the applicants become the shareholders of the company. ठीक है. अच्छा, तो जैसे ये वाला काम हो जाता है तो जानते क्या करना पड़ता है, जब ये चीज़ मीटिंग हो जाती है तो कंपनी के अकाउंटेंट को एक और एंट्री करना पड़ता है, दूसरा एंट्री, कि ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो. जब तक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं होगी, अलॉटमेंट का काम नहीं होगा, जो लिखा हुआ लाइन, ऑल द अप्लाइड शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, ये जब तक नहीं हो जाता तब तक आप पैसा को कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बीच में हो सकता है कि रिफंड भी करना पड़ जाए. तो चलिए, अगर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या चीज़ का एंट्री होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग application money to capital account of the company.
हाँ, तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे ये हमको सीखना है। देखिए, एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंपनी। एंट्री होगा इक्विटी शेयर जो ये जो देखिए इधर, इससे पहले नॉमिनल अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है ना टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि वो ओपन होता है फिर क्लोज हो जाता है ईयर एंड होते होते। तो ये जब पैसा रिसीव किए डेबिट हुआ, सॉरी क्रेडिट हुआ, और इसको बंद करेंगे कैसे, देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना रुपया से, तो 35 लाख रुपीज से, 35,00,00,000 ओके। और ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कंपनी के कैपिटल में। तो आपको पता है कैपिटल के बारे में आप रूल पढ़े थे क्लास 11-12 में कि कैपिटल अकाउंट प्लस होने के लिए क्रेडिट और माइनस होने के लिए डेबिट। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा बिकॉज मनी को हम लोगों ने कैपिटलाइज कर लिया है। तो एंट्री होगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हाँ सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये एंट्री हो जाएगा और क्रेडिट में जा करके ये सारा पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया 35 लाख। तो ये जो पैसा जैसे ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो उसके लिए नरेशन होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। सुनिए मैं नरेट कर रहा हूँ, सुन के लिखिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5 lakh shares of rupees 7 each transferred to share capital or capitalized as per board resolution number। तो नरेशन लिख दिए, 2000 एंट्री पास कर दिए अभी तक हम लोग, ठीक है। इससे पहले पहला एंट्री पास के थे क्या चीज़ कि एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा तो अकाउंटेंट क्या एंट्री करेंगे। नाउ बाद में बोर्ड मीटिंग हो गई, रिजोल्यूशन पास हो गया कि हाँ एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज हो जाएगा। देन द एंट्री शैल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब नाउ लेट अस मूव अहेड, फिर से क्वेश्चन को बढ़ाते आगे। क्वेश्चन में धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए अभी तक क्या हुआ था, हम लोग पढ़े थे कि एप्लीकेशन वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वर फुली रिसीव्ड बाय 31/3/2020। यानी एप्लीकेशन का पैसा पूरा 5 लाख शेयर चुके थे, 5 लाख ही सब्सक्राइब हो गया और वो पैसा ठीक 31 मार्च तक आ भी गया। उसके बाद क्या हुआ, बोर्ड की मीटिंग हुई और बोर्ड मीटिंग में पास हुआ ऑल द अप्लाइड शेयर्स वर फुल्ली अलॉटेड। सारे शेयर होल्डर्स जो अप्लाई किए उसको उनका सभी को अलॉटमेंट यानी मालिक बना दो। अच्छा अब आगे क्या होता है, जब मालिक बना देते तो साथ साथ कंपनी सबको नोटिस इशू करती है। क्या इशू करती है, ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वेयर all the installment were called up and received on respective due dates up to final call। अब इसका क्या मतलब हुआ, ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वेर कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड ऑन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स अप टू फाइनल कॉल। इसका मतलब हुआ कि इसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने सारे शेयर होल्डर्स को, क्योंकि सबको जितना शेयर के लिए अप्लाई किया था उसका मालिक बना ही दिया है, अलॉटमेंट कर ही दिया है, तो अब एक एक करके क्या क्या इंस्टॉलमेंट बचा रह गया। एप्लीकेशन तो मिल गया 7 रुपया करके, अलॉटमेंट का 6 रुपया बचा हुआ है, फर्स्ट कॉल का 4 रुपया बचा हुआ है, फाइनल कॉल का 3 रुपया बचा हुआ है, जिसमें अलॉटमेंट का डेट है 30 जून, फर्स्ट कॉल का डेट है 30 सितंबर और फाइनल कॉल का डेट है 31 दिसंबर। तो यहाँ इस लाइन का मतलब हुआ कि ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वर कॉल्ड अप, वो सारा अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा, जब जब उसका ड्यू डेट आया तो उससे शेयर होल्डर को कॉल्ड अप किया गया, बोला गया भाई पैसा जमा कीजिए। एंड रिसीव्ड, और साथ में मिलते भी क्या पैसा,
ऑन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट, जब जब उसका ड्यू डेट आया वो सारा पैसा मिल गया। तो इसके बाद हमको लिख देगा क्वेश्चन, गिव जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। आप जर्नल एंट्री करके दो। तो जर्नल एंट्री तो हम लोग कर ही रहे हैं। एक एंट्री कर दिया कि एप्लीकेशन मैंने रिसीव किए और फिर एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हुआ। ये जो एप्लीकेशन में आप देख रहे हो कि फर्स्ट वी आर रिसीविंग द मनी एंड देन ट्रांसफरिंग टू द कैपिटल अकाउंट। अब आगे आने वाले इंस्टॉलमेंट में फ्रॉम द नेक्स्ट ऑनवर्ड फ्रॉम अलॉटमेंट द एंट्री शैल बी रिवर्स्ड। फर्स्ट इट विल बी कैपिटलाइज्ड एंड देन इट विल बी रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। मतलब कंपनी के अकाउंटिंग में भी हर जगह एक ट्रेडिशन होता है, तो कंपनी के अकाउंटिंग प्रोसेस में ये कल्चर बनाया गया, एक प्रोसेस बनाया गया कि एप्लीकेशन में पहले रिसीव करेंगे, तो रिसीविंग एंट्री पास किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और फिर बाद में उसको कैपिटल में ट्रांसफर किए बोर्ड मीटिंग के बाद। तो बोर्ड मीटिंग तो पूरा आगे का सभी कुछ डिसाइड कर चुका है, इसीलिए अलॉटमेंट से एंट्री उल्टा हो जाएगा। अलॉटमेंट में पहले कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, बाद में रिसीविंग का एंट्री करेंगे। तो देखिए, फॉर ड्यू एंट्री ऑफ allotment हाँ, फॉर ड्यू एंट्री ऑफ अलॉटमेंट। देखिए, ये जो बाद में एंट्री लिखे ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे एप्लीकेशन हटा करके अलॉटमेंट लिख देगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट हाँ, अकाउंट डेबिट। तो अलॉटमेंट पे प्राइस क्या है जरा आप देखिए क्वेश्चन में जाकर के। अलॉटमेंट का प्राइस है 6 रुपीज़ करके। तो 5 लाख शेयर्स का 6 रुपीज़ करके 5 6 30 होता है, यानी 5 लाख 6 30 लाख रुपीज़, 30,00 ओके। तो इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30 लाख एंड देन वो पैसा कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए, कैपिटल में। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा कैपिटल, देखिए जैसे यहाँ पे देखो एप्लीकेशन का पैसा क्या होता, कैपिटल में ट्रांसफर के तो एंट्री लिखे थे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इन द सेम वे हियर, as the application money is due, the transfer to capital account entry is done in the same way। equity share application का बदले allotment account debit to equity share capital account, और ये क्रेडिट में जाकर के एंट्री विल बी 30 लाख। you need patience because whatever technology available to us we are trying our best। हाँ, तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री हम लोगों ने ट्रांसफ़र करके कैपिटल में भेज दिया। फिर अब मान लीजिए कि अलॉटमेंट का जो डेट आया ना 30 जून, उस समय अलॉटमेंट का भी पैसा पूरा मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन हमको कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वेयर कॉल्ड अप। यहाँ इंस्टॉलमेंट में एस मैंने नहीं लगाया, इंस्टॉलमेंट, ऑल द इंस्टॉलमेंट्स हाँ, ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वर कॉल्ड अप, सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगते गए एंड रिसीव, पैसा प्राप्त भी होता गया ड्यू डेट को। तो जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, जैसे एप्लीकेशन का पैसा मिला था तो क्या एंट्री कहते हैं, व्हाट एंट्री वी हैव पास्ड व्हेन वी हैव रिसीव्ड द एप्लीकेशन मनी, वी हैव पास्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इन द सेम वे ऑन 30 जून फॉर रिसीविंग अलॉटमेंट मनी, फॉर रिसीविंग allotment money, what entry shall be done, entry will be bank account debit, बैंक अकाउंट डेबिट कितना से 30 लाख, बिकॉज 5 लाख 6 30 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट क्रिएट हो गया 30 लाख रुपीज से। ओके सो जिस तरह से अलॉटमेंट का पहले ड्यू एंट्री किए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, and then we have received that money bank account debit equity share allotment. In the same way we will do the entry for first call and final call on its due date. The first call का due date है 30th of September और फाइनल कॉल का ड्यू डेट 31st of December. तो अगर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जैसे वहाँ था ना फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो फर्स्ट कॉल पे देखिए प्राइस क्या था क्वेश्चन पे जा करके, फर्स्ट कॉल का प्राइस है 4 रुपीज़ करके, तो 5 लाख 4 जा 20 लाख रुपीज़ ड्यू एंट्री होगा 20 लाख। ओके और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी ये फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री 20 लाख रुपीज़ से, क्योंकि ये पैसा हमको आगे आने वाले 30th ऑफ सितंबर को मिलने वाला है, तो ड्यू एंट्री पहले कर देते हैं। कब करते होंगे, 30 जून के बाद, जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लेते उसके बाद ड्यू एंट्री होगा फर्स्ट कॉल का। तो ड्यू एंट्री इसका नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 4 ईच। ओके फिर जैसे ही मान लीजिए 30th ऑफ सितंबर आ गया, तो 30th ऑफ सितंबर को वी हैव रिसीव्ड द फर्स्ट कॉल मनी, देन द अकाउंटेंट विल पास फॉलोइंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपया से, वही 20 लाख रुपीज़ से, तो 20 लाख रुपीज़ का एंट्री हम लोग लिख देंगे 20 ओके। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना रुपया मिलेगा फर्स्ट कॉल पे, 5 लाख 4 जा 20 लाख। तो ये फर्स्ट कॉल का भी पैसा रिसीव कर लिए। नाउ जैसे फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कब किए, 30th ऑफ सितंबर को, उसके बाद कंपनी के अकाउंटेंट फाइनल कॉल के लिए ड्यू एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, जैसे फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री हुआ था ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इन द सेम वे 30th ऑफ सितंबर के बाद कंपनी के अकाउंटेंट फाइनल कॉल के लिए ड्यू एंट्री करेंगे। देखिए क्या, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, तो फाइनल कॉल पर शायद दाम 3 रुपये करके था। देखिए द प्राइस ऑन फाइनल कॉल वाज 3, तो 5 लाख 3 जा 15 लाख रुपीज़ फाइनल कॉल पे ड्यू है, 15 लाख। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसा ड्यू एंट्री में कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो 15 लाख रुपीज़ हमारा 5 लाख 3 जा के हिसाब से ना, तो ड्यू एंट्री कर दिए। और फिर मान लीजिए 31st ऑफ दिसंबर आ गया, तो फाइनल कॉल का पैसा भी कंपनी को मिल जाएगा। तो फॉर रिसीविंग द फाइनल कॉल मनी कंपनीज अकाउंटेंट विल पास द फॉलोइंग एंट्री, व्हाट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट के बाद अमाउंट को बैठाना पड़ेगा ना जी, कितना, 15 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़ कैसे, 5 लाख 3 जा टू, सॉरी, हाँ, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के नाम से कितना पैसा मिल जाएगा, 15
लाख मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए सवाल हमारा जो जो क्वेश्चन उसके हिसाब से हम लोगों ने एंट्री कर दी। क्या एंट्री एक बार फिर से देखते हैं। देखिए शुरू से देखते हैं सवाल को। देखिए हमारा सवाल क्या था। चैप्टर का टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स इन अ पब्लिक कंपनी। हम लोग कंपनी के अकाउंटेंट बन के कंपनी जो शेयर इश्यू करती है उसका कैसे इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव करते हैं उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, पूरा क्वेश्चन को अगर एक साथ पढ़े कि ऑन 15 जनवरी 2020 भारत लिमिटेड इशू करी थी 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट पार। पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹7 जिसका लास्ट डेट है 31 मार्च। फिर अलॉटमेंट पे ₹6 जिसका लास्ट डेट है 30 जून। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल का ड्यू डेट है ₹4, ड्यू मनी है ₹4 जिसका लास्ट डेट है 30 सितंबर। और फाइनल कॉल पे ₹3 देना जिसका लास्ट डेट है 31/12/20। तो एप्लीकेशन पे एकदम एग्जैक्टली 5 लाख शेयर्स का आया तो उसका एंट्री कंपनी का अकाउंटेंट पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5 लाख 7 जा 35 लाख। फिर वो पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। एप्लीकेशन में पहले रिसीविंग करते हैं, बाद में कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने से कैपिटल बढ़ेगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अब इसके बाद अलॉटमेंट से एंट्री रिवर्स होना होगा, पहले कैपिटल में ट्रांसफर बाद में रिसीविंग एंट्री। तो देखिए अलॉटमेंट का जो ड्यू डेट है ना 30 जून, उससे पहले ही 31 मार्च के बाद जब एप्लीकेशन रिसीव कर लिए उसके बाद ही ड्यू एंट्री करेंगे अलॉटमेंट के लिए। तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख। फिर वो जो अलॉटमेंट का पैसा 30 जून तक मिल जाएगा तो एंट्री पास के बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख 6 30 लाख। ठीक इसी तो जैसे ही जून का में अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किए तो ड्यू एंट्री कर देंगे फर्स्ट कॉल का जिसका डेट आने वाले 30 सितंबर को है। तो क्या ड्यू एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख 4 जा 20 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख। नाउ when final call first call money will be received on 30 September, the entry will be bank account debit to equity share first call account 5 lakh 4 20 lakh. And finally we will receive we will do the due entry of final call that is due on 31st of December, but इसकी ड्यू एंट्री पास करेंगे 30 सितंबर के बाद ही। तो क्या एंट्री पास होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 15 लाख क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि 5 लाख तो शेयर्स है और फाइनल कॉल का दाम ₹3 है, तो इसलिए 5 लाख 3 जा 15 लाख यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हुआ। नाउ उसका भी पैसा 31 दिसंबर को मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरह से मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चंस को बताया, समझिए आप। कोई दिक्कत हो तो कॉल कर सकते हैं।